दहेज की भूख, अबॉर्शन का मेंटल प्रेशर और एक हंसती खेलती जिंदगी का दर्दनाक अंत। नोएडा की रहने वाली जिस तुषा शर्मा का शव भोपाल में उसके ससुराल से मिला, अब उसके मौत के मामले में आखिरकार इंसाफ की पहली कानूनी जीत हुई है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने आरोपी सास गिरबाला सिंह को मिली अग्रिम जमानत की ढाल को छीन ली है। भोपाल की हाई प्रोफाइल तुषार शर्मा डेथ मिस्ट्री में अब तक का सबसे बड़ा कानूनी झटका लगा है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को पलटते हुए रिटायर्ड जज और आरोपी सास गिरबाला सिंह की अग्रिम जमानत को रद्द कर दिया। वहीं गिरबाला सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। आज सुबह उनसे लंबी पूछताछ हुई। बता दें कि एक दिन पहले हाई कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत खारिज की थी। कोर्ट ने माना कि व्हाट्सएप चैट्स, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और गवाहों के बयान और दहेज प्रताड़ना के आरोपों को ट्रायल कोर्ट ने पर्याप्त गंभीरता से नहीं देखा। सबसे बड़ा सवाल, क्या तुषार की मौत सिर्फ आत्महत्या या उसके पीछे थी प्रताड़ना और दबाव, एक ऐसा साइलेंट टॉर्चर जिसने उसकी जिंदगी को छीन लिया। आज हम आपको बताएंगे तुषार डेथ मिस्ट्री केस की पूरी टाइमलाइन और पूरी इनसाइड स्टोरी और वो सारे सवाल जो अब सीधे हाई कोर्ट के फैसले के बाद खड़े हो गए हैं। गुरुवार को तुषा शर्मा केस में बड़ा मोड़ देखने को मिला। जिस तरह से गिरिबाला सिंह से घंटों पूछताछ होती है, सवेरे 10:30 बजे सीबीआई की टीम उनके घर पर पहुंचती है और तकरीबन शाम 5 बजे उन्हें लेकर यहां से रवाना होती है। बड़ी बात है कि उसके पहले घर की कैमरे के जरिए 3D मैपिंग होती है। ये देखा जाता है कि कहीं कोई पड़ोस से आने जाने का रास्ता या देखने का रास्ता तो नहीं था। दीवारों की हाइट चेक की गई। साथ ही साथ जो गिरिबाला ने कोर्ट में कहा और जिस तरह की दलीलें दी, समर्थ जो कह रहा था कि बच्चे को लेकर तनाव था, तुषा शर्मा बच्चा नहीं चाहती थी, जबकि सीबीआई ने जो जानकारी जुटाई उसके मुताबिक जो आरोप लग रहे थे समर्थ और उनकी मां के द्वारा उसके चरित्र को लेकर, जिसके बाद अबॉर्शन कराया गया, इसको लेकर तनाव था। तो सीबीआई लगातार पूछताछ कर रही है और समर्थ और गिरिबाला को आमने सामने बैठाकर जब पूछताछ होगी तो और भी चीजें इस केस में सामने आएंगी। लेकिन ये तय है कि समर्थ सिंह और गिरिबाला सिंह की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। सीबीआई की जांच तेज हो गई है और एक तरह से तुषा को इंसाफ मिलने का पहला पड़ाव पार होता नजर आ रहा है। आपको बताते हैं कि कोर्ट ने क्या कुछ कहा। जस्टिस देवनारायण मिश्रा ने साफ साफ कहा कि मामला बेहद गंभीर है, इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। कोर्ट ने माना कि ट्रायल कोर्ट ने व्हाट्सएप चैट्स, गवाहों के बयान, पोस्टमार्टम रिपोर्ट जैसे पुख्ता सबूतों को नजरअंदाज किया। अब इस मामले में देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी यानी सीबीआई की एंट्री हो चुकी है। इस मामले में तब नया मोड़ आ गया जब खुद राज्य सरकार और सीबीआई ने मृतका के पिता नवनिधि शर्मा के साथ उनके सुर में सुर मिलाया और हाई कोर्ट में जमानत के खिलाफ 2 अलग अलग याचिकाएं ठोक दी। सीबीआई ने अदालत को बताया कि राज्य सरकार की सिफारिश पर अब इस केस की कमान दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट ने संभाल लिया है। और सुनिए, मैच 3 दिन पहले यानी 25 मई को सीबीआई ने इस मामले में एक नई एफआईआर दर्ज की थी। अब सवाल यह है कि आखिर भोपाल में 10वें अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के फैसले को हाई कोर्ट ने क्यों पलटा। तो इसकी इनसाइड स्टोरी यह है कि हाई कोर्ट ने निचली अदालत के रवैये पर सख्त नाराजगी जताई। कानून के जानकारों का मानना है कि आरोपी सास खुद एक रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिसर है और इसलिए निचली अदालत में उन्हें जो राहत मिली थी, हाई कोर्ट ने उस पर कानून का हंटर चला दिया। तुषा की मौत के बाद परिवार ने सीधे ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए थे और दावा किया था कि तुषा मानसिक दबाव में थी। उसके मोबाइल से मिले कथित व्हाट्सएप चैट उसकी मानसिक स्थिति की तरफ इशारा कर रहे हैं। तुषा पर अबॉर्शन का भी दबाव बनाया गया था। परिवार का कहना है कि बेटी लगातार टूट रही थी, लेकिन शुरुआती जांच और कानूनी प्रक्रिया के दौरान बहुत सारी इसमें चीजें देखी गई। जैसे ही आरोपी सास गिरिबाला सिंह को ट्रायल कोर्ट से अग्रिम जमानत मिली, यहीं से शुरू हुआ सबसे बड़ा विवाद। अब आपको बताते हैं कि भोपाल के कटारा हिल्स स्थित घर में 12 मई की रात को 33 साल की तुषा शर्मा का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला। शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की मुख्य वजह दम घुटना बताया गया कि दम घुटने से मौत हुई है, लेकिन इसके साथ उसके शरीर पर कई हिस्सों में गंभीर चोट के निशान भी पाए गए। मृतका के पिता नवनिधि शर्मा और भाई मेजर हर्षु शर्मा ने इस घटना को सीधे तौर पर दहेज के लिए की गई हत्या करार दिया। उन्होंने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया। स्थानीय पुलिस की ढीली कार्रवाई और रसूखदारों के दबाव को देखते हुए राज्य सरकार ने मामले की गंभीरता को समझा और जांच को सीबीआई को सौंप दिया। गिरिबाला सिंह की एंटीसिपेटरी बेल जो जिला न्यायालय भोपाल ने उनको प्रदान की थी, उसको निरस्त करने का प्रकरण
राज्य शासन की ओर से माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था। कल विस्तृत सुनवाई के उपरांत माननीय उच्च न्यायालय ने कुछ बिंदुओं को बड़े ही गंभीरता से लिया है, जैसे कि मृतका त्विषा शर्मा के शरीर में 7 एंटी मॉर्टम इंजरीज पाई गई हैं। ये गंभीर अपराध की ओर संकेत करती है। दूसरा कि गिरिबाला सिंह के द्वारा नोटिस प्राप्त होने के बाद भी हमारी इन्वेस्टिगेटिंग टीम को वांछित सहयोग नहीं दिया, जो कि शर्त थी उनको अग्रिम जमानत दिए जाने की, उसका भी उल्लंघन होता है।